देखो, आज हम समझते हैं प्रायिकता की गुणन प्रमेय के बारे में, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। जैसा कि हमें पता है कि जो फॉर्मूला होता है हमारा सप्रतिबंध प्रायिकता का, क्या होता है कि E/F, यानी कि यहाँ पे देखो कि E और F कोई हमारी दो घटनाएं हैं, E और F, यानी कि F हो चुकी है तब E के होने की प्रायिकता। ठीक है, ये क्या हो जाता है कि PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF होता है। ठीक है भाई, तो यानी कि अगर इससे इधर मल्टीप्लाई करें तो यानी कि देखो गुणन का प्रमेय है ना। तो इसका जब इधर मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू देखो PE इंटरसेक्शन F इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा कि PE/F है ना, इंटू PF। तो यानी कि ये प्रायिकता के गुणन का नियम है कि अगर F घटना हो चुकी है तब E के होने की प्रायिकता और P ऑफ F की प्रोबेबिलिटी, तो यानी कि E और F दोनों के एक साथ होने की प्रायिकता, जो फॉर्मूला बनता है हमारा। ठीक है, तो यही कहलाता है हमारा प्रायिकता के गुणन की प्रमेय। ठीक है, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना, या फिर कि P ऑफ E इंटरसेक्शन F। ठीक है भाई, ये हो जाएगा PE/F या F/E हो जाएगा, है ना, PE इंटू PF/E, यानी कि जो अपॉन में आएगी उसी का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है भाई, तो यानी कि ये दोनों कंडीशन हो सकती हैं हमारी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे, अब इसमें एक कंडीशन और है, जैसे कि जो होती हैं हमारी कौन सी, इंडिपेंडेंट इवेंट, स्वतंत्र घटनाएं। ठीक है भाई, स्वतंत्र घटनाएं, तो इसके लिए क्या कंडीशन है हमारी, इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, एक बात बताओ, मान लो कि ये हमारे पास एक बैग है ना, बैग है। ठीक है, इसमें देखो 4 रेड बॉल हैं, ठीक है, और 5 हैं ब्लैक। ठीक, तो अब एक बात बताओ हमें कि हम इसमें से एक बॉल निकालते हैं, रेड निकल गई, ठीक है, और दूसरी बॉल ने, और वो बॉल हमने वापस नहीं रखी, ठीक है ना, तब उसके बाद एक ब्लैक निकाल रहे हैं, यानी कि अगर हम इसमें से एक बॉल निकालें रेड, तो यानी कि 4 में से कोई भी एक निकलेगी, है ना, P ऑफ R, यानी कि रेड बॉल निकलने की प्रायिकता टोटल कितनी है हमारी, 9। आगे बात समझ में, और फिर हमने, यानी कि ये हो जाएगी 4/9। अब यहाँ पे एक बात बताओ कि जो वो गेंद हमने निकाल ली उसके बाद वापस नहीं रखी, तो इसका मतलब हो जाएगा कि आर घटना हो चुकी है, यानी कि रेड बॉल निकल चुकी है, तब एक निकाल रहे हैं ब्लैक। समझ में आई कि नहीं आई बात। तो यानी कि यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा कि ब्लैक अब कौन सी में से निकलेगी, इन ब्लैक में से कितनी है, 5, 5 में से कोई भी एक निकल सकती है, 5C1 कह सकते हो आप, है ना। और यहाँ पे देखो एक यहाँ से पहले निकाली जा चुकी है, तो 5 और 3 यहाँ पे गेंद हो जाएंगी आपकी 8। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि दोनों के अब निकलने की प्रायिकता, तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा, थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन का यूज होगा यहाँ पे। आई बात समझ में, इसका मल्टीप्लाई प्रायिकता की गुणन प्रमेय जो है हमारी, है ना, इसी का यूज होगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा कि P दोनों को एक साथ निकलने की प्रायिकता की, एक रेड निकाली और एक निकाली आपने ब्लैक, दोनों की प्रायिकता, तो इस वाली प्रमेय का प्रयोग करेंगे, तो यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 4/9 गुणा 5/8, तो ये कैंसिल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा देखो 5/18, 5/18। आगे बात समझ में, अब देखो हमारी जो स्वतंत्र घटनाएं हैं वो क्या होती हैं। ठीक है, ये होती हैं कि एक बात बताओ कि अगर एक बॉल निकाल ली हमने लाल और वो फिर से वापस रख दी, ठीक है, जब हम फिर से ब्लैक निकालेंगे, ठीक है भाई, निकाल ली और वापस रख दी, तो अब एक बात बताओ, फिर से जब उसका कोई फर्क पड़ेगा कि हमने लाल निकाली थी, नहीं निकाली थी, उसका जब इफेक्ट ही नहीं है, तो वो एक दूसरे पर डिपेंड करेगी, नहीं करेगी, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 5/9 हो जाएगी। आगे बात समझ में, ठीक है भाई। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जब इस ये और ये दोनों अलग अलग हो गए तो उनका एक दूसरे पे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो जब हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तो उनका, अगर ई और एफ कोई दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको याद रखना है, यदि ई व एफ, ठीक है, कोई दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, ठीक है, कैसी घटनाएं हैं, स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट, ठीक है, तब पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल हो जाता है हमारा पी ई इंटू पी एफ की। तो ये आई कहाँ से वैल्यू आपकी, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ हमें याद रखनी है कि देखो
ये जो हमारी थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन है कौन सी, ये वाली, कि पी ई इंटरसेक्शन एफ, पी ई बाई एफ इंटू पी एफ, यानी कि एफ हो रही थी तब उस फर्क पड़ रहा था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जब होगी नहीं उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इसका और इसका, जब ये वाली कंडीशन होगी नहीं, यही होगी, तो यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट इस ई इंटरसेक्शन एफ के इक्वल हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो हमें ये दो जो पॉइंट हैं इस एक्सरसाइज के लिए इम्पोर्टेंट हैं और दोनों याद रखने हैं। आगे बात समझ में। अब देखो, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज, ठीक है। तो एक्सरसाइज है आपकी कौन सी है, वो है 13.2, ठीक है, बिल्कुल। आगे बात समझ में। अब देखो देखो हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है भाई। 1 में दे रखा है कि पी ऑफ ए इक्वल टू दे रखा है 3/5, पी ऑफ बी दे रखा है 1/5। ये बोल रहा है कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं, ठीक है ना। तब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू बतानी है आपको, ए इंटरसेक्शन बी की कब बतानी है, जब ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी की, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखो यहाँ पे पी ए दे रखी है आपको वैल्यू 3/5, ये दे रखी है 1/5, तो दोनों का मल्टीप्लाई 3/25 हो गया क्वेश्चन। अब देखो इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या दे रखा है, उसमें है आपका क्या है, ये बोल रहा है कि 52 पत्तों की एक गड्डी में से, याद रखिए आप, बिना प्रतिस्थापित किए 2 पत्ते निकाले गए, ठीक है भाई। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका वो है सैंपल स्पेस जो है, कुल पत्ते हैं, है ना हमारे, कुल पत्ते कितने हैं आपके 52 ताश की पत्ती हैं, उसमें से 2 पत्ते निकाले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि निकाले गए हैं लेकिन वो वापस रखे नहीं गए, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखो कि दोनों की, अब यहाँ पे देखो दोनों, ये बोल रहा है क्या कह रहा है कि प्रतिस्थापित निकाले गए दोनों पत्तों के काले रंग का होने की प्रायिकता बतानी है आपको भाई, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आप ई और एफ घटना मानोगी सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि हमें देखो ई, तो हम निकालते हैं कि कुल पत्ते हैं। तो अब एक बात बताओ, काले कलर के कितने होते हैं, काले रंग के पत्ते कितने होते हैं हमारे 26, और दूसरे होते हैं लाल, तो यहाँ पे भी कितने होते हैं 26। आगे बात समझ में। तो अब एक बात बताओ, ई हमने कोई एक इवेंट मानी, क्या मानी, कि निकाला गया पत्ता काले रंग का है, ठीक है भाई। तो अब एक बात बताओ, ई, पी ऑफ ई क्या हो जाएगा तुम्हारा, पी ऑफ ई काले पत्ते कितने हैं 26, 26 में से कोई एक निकलेगा तो 26C1 कह सकते हो, या फिर 26 ही हो जाएगी उसकी वैल्यू, है ना। टोटल कितने हैं 52, इक्वल टू, ये हो जाएगा देखो हमारा 1/2। आगे बात समझ में। ये बोला कि बिना प्रतिस्थापित किए, यानी कि वो जो पत्ता है निकाला गया वो वापस नहीं रखा, तो यानी कि देखो यहाँ पे हमने मानी एफ, तो दूसरा यहाँ पे क्या घटना हो जाएगी, दूसरा निकाला गया पत्ता भी काला है, ठीक है भाई, यानी कि वो भी तो काला है, दोनों ही काली निकालनी है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, यानी कि देखो वो वापस नहीं रखा हमने, प्रतिस्थापित नहीं किया, यानी कि वो वापस नहीं रखा, तो यानी कि देखो ई घटना पहले हो चुकी है, तब एफ के होने की प्रायिकता बतानी है आपको, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या करोगे कि, यानी कि अब देखो 26 में से एक पत्ता पहले ही आ चुका है, तो कितने बचे 25, 25 में से फिर से एक निकलना है, तो वो हो जाएंगे 25 तरीके, टोटल कितने हैं आपके 51 बचे यहाँ पे। आई बात समझ में कि नहीं, ये बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हम किस तरह से करेंगे, आगे बात समझ में, ठीक है। अब देखो, अब कहेंगे हम यहाँ पे क्या कहेंगे, कि ये जो कौन सी थ्योरम पढ़ रहे हैं हम, कि दोनों की एक साथ, यानी कि दोनों ही तो निकाले हमने पत्ते, ये कौन सी थ्योरम है आपकी, प्रायिकता की गुणन प्रमेय, थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन, थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो हम कहेंगे कि प्रायिकता की गुणन प्रमेय से, ठीक है भाई, प्रायिकता की गुणन प्रमेय से, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा हमारा, देखो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ
इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ई मतलब पहला पत्ता कैसा है, काले रंग का है, दूसरा पत्ता कैसा है, काले रंग का। एंड इंटरसेक्शन का मतलब और होता है भाई, है ना। तो ये हो जाएगा इक्वल टू दोनों का मल्टीप्लाई, पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ बाई ई। आगे बात समझ में कर दो भाई। ये हो जाएगा देखो 1/2 इंटू 25/51। तो ये हो जाएगा देखो कितना, 25/102। आगे बात समझ में कि नहीं, ये बात बताओ। ठीक है, अब देखो इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा, 3। क्वेश्चन नंबर है 3। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि संतरों के एक डिब्बे का निरीक्षण उसमें से 3 संतरों को याद रखिए बिना प्रतिस्थापित किए हुए निकाल कर किया जाता है। यदि तीनों निकाले गए संतरे अच्छे हों तो डिब्बे की बिक्री के लिए स्वीकृत किया जाता है, अन्यथा अस्वीकृत कर देते हैं। एक डिब्बा जिसमें 15 संतरे हैं, जिनमें से 12 अच्छे व 3 खराब हैं, तो बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब एक बात बताओ, आपके पास एक बैग है या डिब्बा है, कुछ भी है ना। यानी कि ये है आपके पास बैग, ठीक है, डिब्बा बॉक्स कुछ भी मान लो। ठीक, इसमें देखो 12 तो अच्छे संतरे हैं, ठीक है, और 3 है खराब। ठीक है भाई, तो अब आपको ये बॉक्स जो है संतरों का बेच के आना है। अब बेचेगा, बेच आप तभी पाओगे इसको कि जब आप, अगर कोई भी ग्राहक अगर आपको चेक करने के लिए आए, ठीक है, और वो 3 संतरे चेक करेगा उसमें से, है ना, क्या है इसमें, संतरा। ठीक है, तो इसमें है आपके संतरा। अगर वो बेच आप तभी पाओगे जब वो तीनों संतरे आपके अच्छे होने चाहिए। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, तो हमें इसमें से अच्छे अच्छे निकालने हैं। आगे बात समझ में। तो ये चीज़ आप कैसे ध्यान रखोगे कि हम निकालेंगे, देखो यहाँ पे ए बी सी घटना मान लो, है ना, ए मान लो। सबसे पहले ए घटना मान ली हमने, क्या कि पहला हमें तो बेच के आना है ना, पहला निकाला गया संतरा, निकाला गया संतरा क्या मानेंगे, अच्छा है। ठीक है भाई, अब एक बात बताओ, संतरा अच्छा है तो कहाँ से निकलेगा, पी ऑफ ए। अच्छे संतरों में से अच्छे कितने हैं, 12 है, तो 12 में से एक कोई निकलेगा, उसके 12 तरीके हो गए। टोटल कितने हैं आपके, 15, 12 और 3 15। ठीक है, तो अगर इसे कट करोगे, 3 चौके 12 और ये 5, तो 4/5 हो गई। आई बात समझ में, यानी कि उसने निकाल लिया, बहुत अच्छी बात है भाई। ठीक है, अब देखो संतरे को निकाल के वो वापस थोड़ी रखेगा, नहीं रखेगा, तो हम क्या मानेंगे कि बी इक्वल टू दूसरा निकाला गया संतरा भी अच्छा है। तो यानी कि दूसरा भी तो अच्छा होना चाहिए, तभी तो बेच पाओगे आप, नहीं तो वो लेके नहीं जाएगा। हमें बेचना है तो दूसरा भी अच्छा होना चाहिए। तो दूसरा निकाला गया संतरा अच्छा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, यानी कि हम कहेंगे कि ए इवेंट तो पहले हो चुकी है, तब बी के होने की प्रायिकता। आई कुछ बात समझ में। तो अब एक बात बताओ, अच्छे संतरे यहाँ पे 11 बचे, अब ये खराब 3 ही रह गए, सही है ना। तो यानी कि अब 11 में से कोई एक निकलेगा, तो 11 बटे टोटल कितने हो गए हमारे, 14, क्योंकि पहले 15 थे, एक निकाल लिया उसने, तो ये हो जाएंगे 14। आगे बात समझ में। ठीक है भाई, अब देखो ये 2 घटना कट तो रही नहीं, नहीं तो कोई बात नहीं, सी तीसरा भी निकाल लो भाई। तो तीसरा निकाला गया संतरा भी क्या हो जाएगा, तीसरा निकाला गया संतरा ये भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना, तभी तो बेच पाओगे आप। तो ये देखो पी ऑफ, अब देखो यहाँ पे ए भी घटना हो चुकी है, बी भी हो चुकी है, तो क्या करोगे इसके लिए, तो यानी कि ए हो चुकी है और बी हो चुकी है, इंटरसेक्शन का मतलब और होता है, तब सी के होने की प्रायिकता, ये चीज़ हमें याद रखनी है। ठीक है भाई, इक्वल टू यहाँ पे देखो, यानी कि यहाँ पे देखो 12 में से 2 तो चले गए, तो 10 बचे, तो 10 में से कोई एक निकलना है। ठीक है, 10 बटे कितने बचे, ये 13। आगे बात समझ में। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी इस तरह प्रायिकता। अब एक प्रायिकता के गुणन के नियम से, है ना, तो जो प्रायिकता की गुणन प्रमेय है, क्या है, प्रायिकता की गुणन प्रमेय से। तो ये देखो, ये जरूरी नहीं है कि वो जो प्रमेय है हमारी 2 इवेंट के लिए हो, 2 3 4, यानी कि जनरलाइज हो सकती है एन घटनाओं के लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पे 3 घटनाएं हो गई हमारी, तो हम क्या कहेंगे
कि निकाला गया पहला भी संतरा हमारा कैसा है, अच्छा है, दूसरा भी अच्छा है और तीसरा भी अच्छा है, तो ये तीनों हो जाएंगी हमारी, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई पी ऑफ बी बाई ए मल्टीप्लाई बाई पी ऑफ सी बाई ए इंटरसेक्शन बी। आ गई बात समझ में, यही तो है हमारी प्रायिकता की गुणन प्रमेय। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ये प्रायिकता किसकी हो जाएगी कि निकाले गए तीनों संतरे, है ना, तीनों संतरे अच्छे हैं होने की प्रायिकता। आ गई बात समझ में। तो अब आपके संतरे बेच दिए जाएंगे, ठीक है। तो पी ऑफ ए की वैल्यू कितनी आई हमारी, 4/5, ठीक है भाई, 4/5 है, गुणा बी बाई ए की वैल्यू कितनी है, 11/14, और ये हो गई हमारी 10/13। अब देखो कैंसिल करो, कुछ वैल्यू कट रही हो तो, है ना, 5 से ये 2 बार और 2 से ये 7 बार, और तो कोई कट नहीं रही, 11 चौका ये हो जाएगा 44 और 13 7 91। आगे बात समझ में। तो इसका ये हो जाएगा आंसर। तो यानी कि हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हो आप, कि निकाले गए संतरों के अच्छे होने की प्रायिकता। तो संतरों के बॉक्स को, संतरों के बॉक्स यानी कि डिब्बे को बेचे जाने की प्रायिकता, जाने की प्रायिकता क्या हो गई तुम्हारी, 44/91। आगे बात समझ में हुई, ठीक है ना। अब देखो, इसके बाद आएगा तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्या है वो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन है आपका 4, क्वेश्चन नंबर 4। ये बोल रहा है कि एक न्याय सिक्का और एक अभिनत पासे को उछाला जाता है, ठीक है भाई। तो यानी कि आपको एक सिक्का और एक पासा एक साथ उछाले जाते हैं, ठीक है ना। तो उसका जो सैंपल स्पेस बनेगा आपका, वो बताओ क्या बनेगा हमारा, एस, ठीक है। सैंपल स्पेस ये बनेगा एक सिक्का, ठीक है, और एक पासे को उछालने पर प्राप्त परिणाम, ठीक है भाई। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि सिक्के पर तो देखो हेड टेल आता है ना, और पासे पे आती है आपकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6, क्या आती है 1 2 3 4 5 और 6। तो इनका देखो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारे पेयर बनेंगे, है ना। तो एच के साथ 1 आएगा, सही है कि नहीं, एच के साथ आएंगे ये सारी वैल्यू। तो H1 ये इस तरह से लिखनी है आपको, H2 H3 H4 H5 H6, ठीक है भाई। अब देखो, अब ये टेल के साथ भी तो आ सकती हैं, तो ये हो जाएगा देखो टेल 1 टेल 2 टेल 3 टेल 4 टेल 5 और टेल 6, ठीक है ना। तो इन सभी के बीच में कॉमा भी लगाना है आपको, अलग अलग इवेंट हैं ये, ठीक। देखो भाई, ये हो गई इतनी सारी सैंपल स्पेस में एलिमेंट हो गए 12, ठीक है। अब देखो, ये बोल रहा है हमें कि इसमें क्या दे रखा है कि मान लिया कि एक घटना सिक्के पर चित्र प्रकट होता है, ठीक है। ए कोई घटना है वो सिक्के पर चित्र प्रकट होती है। तो ए घटनाएं दे रखी है, देखो आपको क्या है, हेड, हेड वाले तो ये हो गई, हेड 1 हेड 2 हेड 3 हेड 4 हेड 5 और हेड 6, ठीक है। अब ये बोल रहा है बी घटना के पासे पर संख्या 3 प्रकट होती है, यानी कि डाइस पर 3 कहाँ कहाँ है, देखो ये रहे 2। तो बी घटना आपकी दे रखी है हेड 3 और टेल 3, ठीक है। तब ये पूछ रहा है कि क्या ये घटनाएं स्वतंत्र हैं या नहीं, ये बताना है आपको, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, तो सबसे पहले स्वतंत्र घटना के लिए क्या कंडीशन बताई थी हमने, कि अगर ए और बी घटनाएं स्वतंत्र हैं तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, पी ए इंटू पी बी के। तो यानी कि हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए स्वतंत्र घटनाओं के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ए और बी है, तो सबसे पहले इसमें कॉमन देखो क्या है, इनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी, पी ऑफ ए क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो
ये देखो, अब हमें यहाँ पे समसंभावी घटनाएं हैं, तो यानी कि सभी की प्रोबेबिलिटी समान है अलग अलग, तो हम इसे सैंपल स्पेस पे कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 6/12 टोटल नीचे है ना। पी ऑफ बी क्या हो जाएगा हमारा 2/12। ठीक है भाई। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी बताओ कितना हो जाएगा तुम्हारा। ए और बी में कोई कॉमन है हेड 3, ए की तो एलिमेंट कॉमन है, तो ये हो गया हमारा देखो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/12, 1/12। ठीक है भाई। अब देखो हमने प्रोबेबिलिटी क्या चेक करनी है स्वतंत्र घटनाओं के लिए, हम चेक करेंगे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होना चाहिए पी ए इंटू पी बी के। ठीक है ना। तो पी ए की वैल्यू क्या आई आपकी 6/12। ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो हमारी 6/12 गुणा पी ए, ये है हमारी पी बी 2/12। कट करो भाई, 6 से ये 2 बार, 1 से ये 6 बार, तो ये कितनी आ गई 1/2 गुणा 1/6, तो यानी कि ये आ गई 1/12। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी कितनी है आपकी 1/12। ये दोनों वैल्यू कैसी हो गई बराबर। तो हम क्या कह सकते हैं कि दी गई घटनाएं, ठीक है, ए व बी कैसी हैं स्वतंत्र हैं। तो हमें अगर ये दोनों इक्वल नहीं होती तो हम कह सकते थे कि ये घटनाएं स्वतंत्र नहीं हैं। आ गई बात समझ में। अब देखो यहाँ से आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है हमारा कि एक पासे पर 1 2 3 लाल रंग से लिखा गया है और 4 5 6 हरे रंग से लिखा गया। भाई वाह। देखो एक कोई पासा है आपका, है ना, उस पर देखो 1 2 3 4 5 6 आपके नंबर होते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो जो टोटल रिजल्ट यानी कि देखो उसमें जो 1 2 3 है आपके, है ना, ये जो नंबर है ये किस रंग से लिखे हुए हैं लाल रंग से। ठीक है। और 4 5 6 जो लिखे हुए हैं वो लिखे हैं हरे रंग से। ठीक है। तो अब एक बात बताओ, ये बोल रहा है कि घटना ए दे रखी है आपको, कोई संख्या सम है, ए बराबर सम संख्या, सम संख्या प्राप्त होने की घटना है ना। तो एक बात बताओ सम संख्या कौन कौन सी है इसमें, 2 है, 4 है और 6 है। सबसे पहले ये चीज़ समझनी है आपको। ठीक है। सम संख्या होने की प्रायिकता घटनाएं, तो यहाँ पे देखो बी, बी क्या दे रखा है हमें, बी दे रखा है कि संख्या लाल रंग से लिखी गई है। तो लाल रंग कौन कौन सी है हमारे, देखो 1 2 और 3 यहाँ पे लिखी गई है, संख्या लाल रंग से लिखी गई है। ठीक है भाई। तो एक बात बताओ पी बी, पी इक्वल टू कौन कौन से हैं, 1 2 और 3 हो गए हमारे। ठीक है। तो यहाँ पे देखो लाल रंग से लिखी गई है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग निकालते हैं सभी की। ठीक है। तो पी ऑफ बी बताओ कितनी हो जाएगी। पी ऑफ बी 3 एलिमेंट हैं टोटल, इसमें कितनी है 6, तो ये हो जाएंगे देखो 3/6 बराबर 1/2। ठीक है भाई। ए देखो पी ऑफ ए, इसमें भी 3 एलिमेंट हैं, तो ये 3/6, तो ये भी आ गई हमारी पी ऑफ ए इक्वल टू 1/2। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बात बताओ कि ए इंटरसेक्शन बी स्वतंत्र घटनाएं चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सॉरी क्या करते हैं भाई कि ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कोई एलिमेंट कॉमन है भाई, कौन सा 2। तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे आ जाएगा 1/6, इसमें एक एलिमेंट है, इसमें 6 है ना। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी चेक करते हैं, ठीक, इक्वल टू पी ए इंटू पी बी के लिए, है ना। ये होती है स्वतंत्र घटनाओं के लिए, है ना। यहाँ पे आप लिखोगे स्वतंत्र घटनाओं के लिए, ये कंडीशन होती है हमारी। ठीक। तो यहाँ पे देखो ये पी ए कितना है हमारा 1/2, पी बी कितना है 1/2, ये आ गया 1/4। ठीक। और ये है हमारा 1/6। क्या ये दोनों वैल्यू बराबर आई, नहीं आई। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं ए व बी घटनाएं स्वतंत्र नहीं हैं। आधी बात समझ में भाई। ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या है हमारा, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे
देखो जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें तो आपको चेक करके बताना है बस, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 में चेक करके बताना है, पी ई दे रखी है आपको, है ना, कुछ भी पी एफ दे रखी है और पी ई इंटरसेक्शन एफ दे रखी है। तो आपको ये चेक करके बताना है क्या ये स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो इसके लिए क्या चेक करना है आपको, बताओ। पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अगर इक्वल हो जाए पी ई इंटू पी एफ की तो स्वतंत्र घटनाएं होंगी, अगर नहीं है तो नहीं होंगी, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, होमवर्क में रहेगा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब आ जाता है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो ए और बी दो घटनाएं ऐसी दे रखी हैं आपको, पी ऑफ ए दे रखी है आपको कितनी, पी ऑफ ए 1/2 दे रखी है, पी ऑफ बी दे रखी है आपको, वो दे रखी है पी, यानी कि ये हमें फाइंड करनी है। और यहाँ पे पी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू दे रखी है, ठीक है भाई। ये दे रखी है 3/5, 3/5, ठीक है भाई। अब ये बोल रहा है कि इसकी दो केस दे रखे हैं कि घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं और घटनाएं स्वतंत्र हैं। तो दो पार्ट हैं इसके, यहाँ पे घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं, ठीक है भाई। और सेकंड पार्ट है इसका, घटनाएं स्वतंत्र हैं, ठीक है भाई। अब देखो इसका जो सेकंड पार्ट है वो तो बहुत आसान है आपका। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखोगे कि जब घटनाएं आपकी स्वतंत्र हैं और यहाँ पे घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं, तो दोनों में एक चीज़ समझनी है कि ये घटनाएं कब होती हैं, ठीक है। इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं भाई इन्हें, है ना, एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और ये इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो कि अगर अपवर्जी घटनाएं हैं तो ऐसी कोई घटनाएं जो अपवर्जी हैं, ठीक है, तो उनका इंटरसेक्शन कभी भी कॉमन नहीं आता, ठीक है, तो वो फाई के इक्वल हो जाता है। अपवर्जी जो घटनाएं होती हैं उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, ठीक है। जब घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं, ठीक है, तो उनका इंटरसेक्शन फाई 0 हो गया, है ना। तो यहाँ पे इनका जो प्रोबेबिलिटी, यानी कि कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी वो क्या हो जाएगी हमारी, 0 हो जाएगी। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला होता है क्या होता है, वो पी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है भाई, इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है भाई, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से सारे फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक, ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखो पी ऑफ ए यूनियन बी आपको दे रखा है 3/5 इक्वल टू पी ऑफ ए कितना है 1/2, पी ऑफ बी दे रखा है पी, ये आपको निकालना है, ठीक है भाई। 1/2 को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा देखो 3/5 माइनस 1/2 इक्वल टू पी, ठीक है। तो इसका जब एलसीएम करेंगे तो ये हो जाएगा देखो 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस 5, तो पी की वैल्यू क्या हो गई हमारी 1/10। आ गई बात समझ में। तो ये वाली कंडीशन हो गई हमारी पी की वैल्यू 1/10, ठीक है, पहला वाला पार्ट। अब सेकंड देखो, सेकंड में क्या है कि घटनाएं स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जब स्वतंत्र हो जाएंगी तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी हो जाएगा, ठीक है भाई, जब घटनाएं स्वतंत्र होंगी। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है, ठीक। यहाँ पे देखो यही फॉर्मूला फिर से लगा दो, ठीक। तो ये हो जाएगा देखो हमारा पी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी की जगह पे क्या आएगा हमारा, ये वैल्यू, क्योंकि घटनाएं स्वतंत्र हैं, पी ए इंटू पी बी, सारी वैल्यू रख दो इसमें। पी ए यूनियन बी की देखो 3/5 इक्वल टू पी ए की वैल्यू कहाँ है हमारी 1/2, पी बी की वैल्यू कितनी है पी माइनस पी ए की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू ये वैल्यू हमारी पी, ठीक है भाई। अब देखो 1/2 को इधर ले आओ, ये हो गया तुम्हारा 3/5 माइनस 1/2 इक्वल टू ये हो गया हमारा देखो p माइनस 1/2 पी, इसका एलसीएम लेंगे हम 10 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 3 दूनी ये 6 माइनस 5 बराबर इसका लोगे आप 2, तो ये हो जाएगा देखो 2p माइनस पी, तो ये हो जाएगा 1/10 बराबर 2p में से p गई तो p/2। यहाँ पे देखो 2 का भाग तो इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/10 गुणा 2 बराबर p। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 2 से 10 कट गया, तो ये हो जाएगा देखो p इक्वल टू 1/5,
5। आई बात समझ में कि नहीं, ये बात बताओ। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब देखो इसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक है भाई, बहुत ही अच्छा आसान सा क्वेश्चन है। ए व बी कैसी घटनाएं हैं आपकी, स्वतंत्र घटनाएं। ठीक है, और पी ऑफ ए गिवन है आपका। ठीक है, पी ऑफ बी गिवन है आपका। ठीक है, पी ऑफ ए दे रखा है 0.3, पी ऑफ बी दे रखा है 0.4। तब तुम्हें देखो इसके 4 पार्ट दे रखे हैं, चारों की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है आपका। ठीक, जो सेकंड पार्ट है आपका सेकंड, उसमें दे रखा है कि पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी निकालना है। और जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में पी ए बाई बी निकालना है, पी ए बाई बी। और जो फोर्थ है उसमें पी बी बाई ए। बहुत आसान है भाई, सारी वैल्यू है ना। तो देखो यहाँ पे चूंकि घटनाएं देखो स्वतंत्र हैं, है ना, तो स्वतंत्र घटनाएं के लिए क्या कंडीशन है आपकी, अभी बताइए तुरंत। पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, है ना। तो यहाँ पे देखो चूंकि लिख सकते हो आप, घटनाएं कैसी हैं, स्वतंत्र हैं। ठीक है भाई, तो हम कहेंगे कि पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। ठीक है भाई, कर दो मल्टीप्लाई, बस हो गया काम। 0.3 है ये, मल्टीप्लाई बाई 0.4, तो ये हो जाएगा देखो 4 तिया 12, 2 अंक बाद दशमलव आएगा, है ना, 0.12। ठीक है भाई, अब देखो इसका जो फॉर्मूला है वो अभी लिखा है तुरंत, है ना। क्या है देखो, ये रहा पी ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा कितना, पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो यहाँ पे पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो एक दूसरे का यूज करते चलो। पी ए की वैल्यू कितनी है 0.3 प्लस पी बी की वैल्यू कितनी है 0.4 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी क्या है हमारा, देखो ये निकाल चुके हम यहाँ पे, कितना है 0.12, है ना, 0.12 निकालो भाई। ये हो जाएगा देखो 0.7 माइनस 0.12, तो माइनस कर दो भाई, है ना। कितने बचे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा लो, है ना, 2 गए तो 8 बचे, और ये बचेंगे यहाँ पे कितने 58। ठीक है भाई, 0.58। आ गई बात समझ में भाई, ठीक है ना। अब देखो इसका जो थर्ड पार्ट है वो बहुत आसान है, वो सॉरी, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, पी ऑफ ए बाई बी। तो ए क्या होता है आपका, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सप्रतिबंध प्रायिकता का फॉर्मूला, है ना, सप्रतिबंध प्रायिकता। बताओ जल्दी से, पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, अपॉन पी बी। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखो ए इंटरसेक्शन बी तो हम निकाल ही चुके हैं, बार बार नहीं निकालेंगे, अलग अलग, है ना। कैसे भी निकाल लो आप, पी ए इंटू बी, ये हो जाएगा देखो पी ए इंटू पी बी, क्योंकि घटनाएं कैसी हैं आपकी, स्वतंत्र हैं। अपॉन क्या है आपका, पी बी। तो आप देखो यहाँ से इसे भी कट कर सकते हो, तो यहाँ पर पी ए की वैल्यू आ गई, तो पी ए की वैल्यू क्या है आपकी 0.3। हो गया कि नहीं, बताओ जल्दी से। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट देखो, यहाँ पे देखो फिर से पी बी बाई ए है हमारा, है ना, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी बी यानी कि ए इंटरसेक्शन बी अपॉन क्या हो गया तुम्हारा पी ए। ठीक है ना, तो क्योंकि घटनाएं स्वतंत्र हैं आपकी, तो आप कह सकते हो कि पी ए इंटू पी बी। ठीक है भाई, अपॉन यहाँ पे क्या है हमारा पी ए, तो देखो पी ए से पी ए कट गया, वैल्यू किसके इक्वल आएगी, पी बी के। तो पी बी जो हो जाएगा हमारा वो कितना है 0.4। ठीक है भाई, आगे बात समझ में कि नहीं, ये बात बताओ। अब आपके लिए एक क्वेश्चन मिलता है ना, तो आपको एक क्वेश्चन चाहिए होमवर्क जो प्रैक्टिस के रूप में करोगे आप। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है आपके लिए ये। ठीक है भाई, देखो इधर,
ये है आपके लिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि 52 पत्तों की गड्डी, यानी कि टोटल जो पत्ते हैं, पत्ते कितने होते हैं आपके, है ना, ये कितने होते हैं, 52 होते हैं। तो वो अच्छी तरह से फेंटी गई मिलाए हुए पत्ते हैं, उनमें से एक के बाद एक 3 पत्ते निकाले जाते हैं, रेस्ट, ठीक है भाई, बिना प्रतिस्थापित किए, है ना, यानी कि वो वापस नहीं रखा गया उसमें। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे क्या है कि पहले दो पत्तों, जो पहले दो पत्ते आपके निकाले जाए कार्ड, है ना, वो बादशाह होने चाहिए, है ना, किंग। और तीसरा जो पत्ता होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इक्का होना चाहिए। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, कि प्रायिकता ज्ञात करनी है आपको। तो ए बी सी और डी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो ऑप्शन पहला है 2/525, बी है 9/5225, सी है 2/5525, है ना, और डी है सी 2/5225। ठीक है भाई। तो ये हैं आपके ऑप्शन 4। तो ज़रूर बताना आप कि कौन सा सही है, ठीक है।